आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 20वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है छठे ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर का महात्म्य वर्णन। इस भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा 20वें और 21वें दोनों अध्याय में पूरी होती है। आज 20वें अध्याय की कथा है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पूर्व काल में भीम नाम का एक राक्षस रहा करता था, जो सभी प्राणियों को दुख देने वाला, सबके धर्म को नष्ट करने वाला था। भीम के पिता का नाम कुंभकर्ण और उसकी माता का नाम कर्कटी था। राक्षस भीम अपनी माता कर्कटी के साथ सह पर्वत पर निवास किया करता था। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण का वध हो गया, तभी से कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी अपने पुत्र भीम के साथ सह पर्वत पर निवास करने लगी थी। एक दिन भीम राक्षस अपनी माता से कहता है कि हे माता, मेरे पिता कौन हैं और मेरे पिता रहते कहाँ हैं, और तुम मेरे पिता के साथ क्यों नहीं रहती और मेरे साथ क्यों रहती हो? मैं ये सब सत्य सत्य जानना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे सत्य सत्य बताइए। तब उसकी माता कर्कटी ने कहा कि हे पुत्र भीम, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण है और कुंभकर्ण के बड़े भाई का नाम रावण था, जिन्हें राम ने रावण के साथ तुम्हारे पिता कुंभकर्ण को भी मार डाला। एक बार कुंभकर्ण मेरे पास आए थे, कुछ दिन मेरे साथ रहे और फिर मुझे छोड़कर लंकापुरी चले गए, पर मैं आज तक लंकापुरी को नहीं देखी है। मैं कुंभकर्ण के साथ कुछ वर्षों तक इस वन में ज़रूर रही, परंतु वो लंकापुरी चले गए, मुझे अपनी लंकापुरी मुझे नहीं दिखाया। तभी से मैं इस सह पर्वत पर निवास करती हूँ। हे पुत्र भीम, मेरे पिता का नाम कर्कट था और मेरी माता का नाम पुष्कसी था। मेरे पहले कुंभकर्ण के पहले मेरे पति का नाम विराध था। विराध को भी राम ने मार डाला था। तभी से मैं अपने माता पिता के साथ इस सह पर्वत पर निवास करती थी। ऋषि के द्वारा भस्म हो जाने के कारण मेरे माता पिता भी मर गए। इसका कारण ये था कि अगस्त के शिष्य महात्मा सुतीक्ष्ण को खाने के लिए मेरे पति विराध गए थे। महात्मा ऋषि ने क्रुद्ध होकर उन्हें भस्म कर दिया। तभी से मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। इसी समय रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण किसी कारण से वन में आया। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, दोनों में प्रेम हो गया, फिर संगम हुआ और मुझे छोड़कर चला गया। हे पुत्र, तुम महाबली कुंभकर्ण के ही पुत्र हो। कुंभकर्ण के मृत्यु के बाद मैं तुम्हारे ही साथ रह रही हूँ। अपनी माता के वचनों को सुनने के पश्चात भीम राक्षस को भगवान पर बड़ा क्रोध आया कि रामचंद्र ने मेरे पिता और मेरे माता महका और विराट को उसने मार डाला, जबकि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ। परंतु उसने मेरे माता के पहले पति विराट का भी उसने हत्या किया है। मेरे पिता और मेरे माता महाविराट की हत्या के कारण मैं हरि को अवश्य पीड़ा पहुँचाऊँगा। ऐसा विचार करके, ऐसा चिंतन करके
दैत्य भीम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भीम ने 1000 वर्ष तक दोनों हाथ उठाकर एक पैर पे खड़े होकर दोनों आँखों से सूर्य को देखता हुआ निहारता हुआ वो तपस्या करने लगा। इस प्रकार उसकी तपस्या इतनी प्रभावशाली हो गई कि उसके सिर से भयानक अग्नि की ज्वाला निकलने लग गई। भीम के तेज से देवगण ऋषिगण जितने भी प्रजा थे सभी लोग दुखी हो गए। फिर देवगण ब्रह्मा जी के शरण में गए। देवगण कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, उस राक्षस का तेज इतना भयंकर है, इतना भयंकर है कि वो तीनों लोक को, त्रिलोकी को जलाने में, भस्म करने में समर्थ है। वो जो चाहता है ब्रह्मा जी उसे तत्काल दे दीजिए, नहीं तो हम सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसकी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार कर लीजिए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना पर, देवताओं के निवेदन पर, जिस स्थान पर दैत्य भीम तपस्या कर रहा था उस स्थान पर ब्रह्मा जी गए और जाकर कहते हैं कि हे राक्षस भीम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारे मन की अभिलाषा हो वो वरदान मांग लो। तब दैत्य भीम ने कहा कि हे देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अप्रतिम बल प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने भीम को वरदान देकर अपने धाम चले आए और भीम दैत्य ब्रह्मा जी से अतुल बल को प्राप्त करके अपने घर आ गया और अपने माता जी से कहता है कि हे माता, अब मेरे बल को देखना। अब मैं इंद्र सहित समस्त देवगणों और विष्णु और उनके सहायकों को इतना कष्ट देकर उनका बंद कर दूंगा, मैं प्रलय मचा दूंगा। तब सर्वप्रथम भीम दैत्य ने इंद्र सहित देवताओं को जीता है और जीतकर उन्हें उनके स्थान से बाहर कर दिया है और उनके सारे अधिकार उसने अपने अधिकार में ले लिया। देवताओं के लिए विष्णु भी युद्ध करने भीम से गए तो भीम ने विष्णु जी को भी हरा दिया। अब भीम पृथ्वी को जीतने के लिए मन बना लिया। तदंतर ब्रह्मा के वरदान से शिव भक्त महाराजा कामरूपेश्वर को जीतकर उसने उसे बहुत मारा। ये कथा यहीं से शुरू होती है कि भीम ने एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था कामरूपेश्वर और वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। भीम से कामरूपेश्वर महाराजा से युद्ध हो गया। कामरूपेश्वर महाराजा हार गए तो दैत्य भीम ने राजा कामरूपेश्वर को बांधकर बहुत मारा है और अंत में बांधकर उनको बेड़ी पहनाकर कारावास में डाल दिया। वो शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर ने कारावास में ही शिव जी का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और शिव जी का पूजन करने लग गया और नित्य शिव जी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शिव पूजा प्रारंभ कर दी, जो वो नित्य किया करते थे। उधर दैत्य भीम ने समस्त पृथ्वी को भी अपने अधिकार में ले लिया, धर्म का लोप कर दिया। उधर इंद्र सहित समस्त देवगण भीम दुखी होकर शिव जी के शरण में गए। सभी ने शिव जी की स्तुति की, शिव जी से वंदना किया है। तब विष्णु और इंद्र समस्त देवताओं ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर
पूजन करके शिव जी को प्रसन्न किया। तब शिव जी प्रकट होकर कहते हैं कि हे विष्णु, हे ब्रह्मा और हे देवगणों, मैं प्रसन्न हूँ, तुम लोग वरदान मांगो। तब देवगण कहते हैं कि हे देवेश, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। फिर भी हे शिव जी, कुंभकर्ण और कर्कटी से उत्पन्न महाबलवान भीम राक्षस ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त वरदान के कारण हम देवताओं को बहुत पीड़ा दे रहा है। हे महेश्वर, हम लोगों पर कृपा करते हुए उस राक्षस का वध कर दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि हे देवगणों, तुम लोग मेरे भक्त कामरूपेश्वर को जाकर कहो, कामरूपेश्वर राजा जिसको दैत्य भीम ने कारावास में बंद कर दिया है, वहां जाकर उस राजा कामरूपेश्वर से कहना कि राजन, तुम्हारा कार्य अवश्य शीघ्र पूरा होगा और तुम शिव पूजन में लगे रहो। तब समस्त देवगण किसी तरह दैत्य भीम के कारावास तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर कामरूपेश्वर राजा से कहते हैं कि हे सुदक्षिणा के पति, हे महाराज कामरूपेश्वर, शिव जी ने कहा है कि तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त हो, प्रेम पूर्वक भजन करते रहो, मैं शीघ्र ही उस भीम दैत्य का तुम्हारे लिए वध करूंगा। इतना कहकर देवगण उस कारावास से अपने अपने आश्रम चले आए। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। अगले अध्याय में दैत्य भीम का वध होगा और शंकर भगवान भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।